हेलो दोस्तों, स्वागत है इस नए वीडियो में। जो बात करने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स से रियल नंबर से जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएगा उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग रियल नंबर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे ताकि आपके आने वाले एग्जाम में और पकड़ अच्छे से बन सके। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेशनल नंबर। पूछा गया है इनमें से कौन सा दिए गए ऑप्शन में से रेशनल नंबर है। हम जानते हैं रेशनल नंबर का जो डिफिनेशन होता है, ऐसा नंबर जिसको हम लोग पी अपान क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। कंडीशन इसमें क्या है कि जो इसका डिनोमिनेटर है यानी क्यू का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। एक कंडीशन है इसमें कि रेशनल नंबर होने के लिए जो हमारा डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। देख रहे हैं हमारा जो रूट 2 है, रूट 2 और ध्यान रखना इसके एग्जाम्पल कि जितने भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे यानी जितने भी संख्या रूट में होगा और उसका स्क्वायर रूट नहीं निकाला सकता वो सभी नंबर इरेशनल होंगे। जैसे 2 रूट हो गया, रूट 3 हो गया। रूट 4 में देखिए क्या होता है कि रूट 4 में जो होता है, 4 जो कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, इसीलिए हम लोग 2/1 लिखा जा सकता है। इसलिए जो संख्याओं का रूट हमारा स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा वो सभी नंबर इरेशनल नंबर के अंतर्गत आएंगे। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए है रूट 2। रूट 2 कभी भी स्क्वायर रूट इसका परफेक्ट नहीं निकलेगा, इसलिए ये क्या है, इरेशनल नंबर है। पाई देखिए, पाई को ध्यान रखना है, पाई एक हमारा इरेशनल नंबर है। इसको याद रखना है कि जो पाई है इरेशनल है, बट जो पाई का वैल्यू 22/7 माना जाता है वो हमारा रेशनल नंबर है। दोनों बातें पूछी जाती हैं। जो पाई है हमारा इरेशनल है क्योंकि पाई का वैल्यू 22/7 ये रेशनल नंबर है। क्योंकि देखिए 7/3 ये पी अपान क्यू के फॉर्म में है, इसलिए यह रेशनल नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी देखिए रूट 3 भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है जिसमें पूछा गया था क्वेश्चन में रेशनल नंबर, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इरेशनल नंबर। देखिए यहाँ पर पूछ लिया है कि इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो इरेशनल है। तो ऑप्शन ए देखिए 3/4 में है यानी पी अपान क्यू के फॉर्म में है, इसलिए ये रेशनल नंबर हो जाएगा। जबकि रूट 5 हमारा देखिए ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है और क्यूब मतलब रूट में भी है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। जबकि 2/7 रेशनल नंबर है। 0.5 देखिए 0.5/1 कर सकते हैं। जब डेसिमल हटाना होगा तो हम लोग एक अंक पे दशमलव है, इसलिए डेसिमल हटाने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे। जैसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में तो डेसिमल एक अंक आगे जाएगा यानी 5/, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये पी अपान क्यू के फॉर्म में हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी हमारा रेशनल होगा। इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूट 5 इज द इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बताइए कि इनमें 12 और 15 यानी 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले 12 और 15 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करेंगे, हम लोग फैक्टर कर लेंगे। 12 का फैक्टर करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 6 बार, 2 से डिवाइड करेंगे 3 बार, 3 से डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा। इसलिए हम लोग 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। इसी तरह से हम लोग 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 से काटेंगे 5 बार जाएगा और 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार। यानी 15 का क्या हो जाएगा, लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अब देखिए एलसीएम क्या होता है, यानी ऐसा नंबर जो इन दोनों में क्या हो, कॉमन हो, उसको भी काउंट किया जाएगा और जो कॉमन नहीं है उसको भी काउंट किया जाएगा। देखिए इसमें क्या है, 3 दोनों में कॉमन मिल रहा है। हम जब एलसीएम निकालेंगे, कैल्शियम में देखिए 2 कॉमन नहीं मिल रहा है, इसको भी मल्टीप्लाई किया जाएगा। जो दोनों में कॉमन मिल जाएगा इसको भी मल्टीप्लाई किया जाएगा और 5 भी हमारा कॉमन नहीं है, इसको भी मल्टीप्लाई किया जाएगा। 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, यानी इस जो हमारा 12 और 15 है इसका जो एलसीएम आएगा 60 आ जाएगा। लेकिन अगर यही इसी में पूछ लेता एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ वही नंबर होगा जो दोनों में कॉमन होगा, इसलिए 3 जो हमारा हो जाएगा इन दोनों नंबर का एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर, कह रहा बताइए कि 18 और 24 का एचसीएफ क्या होगा। देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले 18 और 24 को हम लोग फैक्टर कर लेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे 9 बार, 3 से डिवाइड करेंगे 3 बार, 3 से डिवाइड करेंगे 1 बार। इसी तरह हम लोग 24 को तोड़ेंगे, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे 12 बार जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 6 बार, 2 से डिवाइड करेंगे 3 बार और 3 से डिवाइड कर देंगे 1 बार चला जाएगा। तो 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और 24 को लिखेंगे
2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब ये कह रहा है कि बताइए इन दोनों नंबर का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ पूछा गया तो देखेंगे कौन कौन सी ऐसी संख्या है दोनों में क्या है कॉमन है। देख रहे हैं यहाँ पर 2 2 मिल गया, फिर यहाँ देख रहे हैं हम लोग एक 3 3 मिल गया, और ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। तो जब एचसीएफ निकालेंगे तो जो नंबर दोनों में कॉमन होगा उसी को मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 3। यानी इस दिए गए नंबर 18 और 24 का जो एचसीएफ होगा वो 6 होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर उसे कहेंगे अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो उसका पेयर मिलना चाहिए। ध्यान रखना है कोई भी हमारा अगर प्राइम नंबर है तो कभी भी परफेक्ट हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि प्राइम नंबर या तो अपने आप से कटेगा या तो एक से कटेगा, उसका कोई भी पेयर नहीं बनेगा। इसलिए प्राइम नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। देखिए इसलिए देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए है, एक 19 हमारा है, एक प्राइम नंबर है इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। 7 एक प्राइम नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। 13 एक प्राइम नंबर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 25, क्योंकि 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है 5 का। 5 का जब स्क्वायर किया जाता है तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 का देखिए 2 का पेयर बन गया, इसीलिए 5 हमारा 5 का स्क्वायर 25 है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न देखिए, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/3। देखिए कुछ बातें यहाँ समझ लेते हैं। जैसे देखिए डेसिमल एक्सपेंशन किया जाएगा, यानी किसी भी संख्या को, किसी भी रेशनल नंबर को जब हम लोग डेसिमल में चेंज करते हैं तो कैसे करते हैं। देखिए जैसे एक संख्या दिया गया है 1/2, 1/2 यानी 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 0.5 बार में कट जाएगा। जैसे अगला संख्या लिया जाएगा 1/5, 1/5 को डिवाइड करेंगे 1 को 5 से तो 0.2 बार चला जाएगा। तो जैसे देखिए 1/3 को 1 को जैसे हम लोग डिवाइड किया जाएगा 3 से, डेसिमल लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 3 3 जा 9, फिर 1 बच जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 3 जा 9। ये हमारा कटेगा नहीं। जो संख्या पूरा पूरा कट जाता है उसे हम लोग टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं, लेकिन जो संख्याएं पूरी पूरी नहीं करती हैं उसे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 टाइप का होगा, एक हो रिकरिंग टाइप, एक होता नॉन रिकरिंग, जिसे हम लोग रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग ही बोल सकते हैं। इसमें होता क्या है, जब संख्याएं पूरा पूरा नहीं कटेंगे और पूरा पूरा कट भी नहीं रहा है और संख्या रिपीट कर रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं रिकरिंग टाइप। जब संख्या पूरा पूरा कट भी नहीं रहा है लेकिन संख्याएं उसमें देखिए 3 3 रिपीट कर रहा था, इसीलिए एक रिकरिंग टाइप होगा। जब हमारा संख्या रिपीट भी नहीं करेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिकरिंग। कट भी नहीं रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है, उसे हम लोग नॉन रिकरिंग बोलते हैं। देखिए इसमें अब जो होता है हमारा रेशनल नंबर, ध्यान से देखिएगा ये सब, रेशनल नंबर जो होता है ये हमेशा या तो पूरा पूरा कट जाएगा या तो टर्मिनेटिंग होगा, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग टाइप, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग टाइम। जो भी हमारा रेशनल नंबर होगा या तो पूरा पूरा कट जाएगा, कटेगा नहीं तो वो संख्याएं जो कटेगा नहीं वो बार बार रिपीट करेंगी, उसे हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे। जबकि इरेशनल में क्या होता है, संख्याएं कटती भी नहीं है और रिपीट भी नहीं करती हैं, उसे हम लोग इरेशनल बोलेंगे। और ध्यान रखना है जिस भी हमारे संख्या का जिस भी रेशनल नंबर के नीचे यानी उसका डिनोमिनेटर या 2 आएगा या तो 5 आएगा, वो हमेशा टर्मिनेटिंग होगा यानी पूरा पूरा कट जाएगा। 2 और 5 के अलावा कुछ भी आएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ध्यान रखना है। तो देखिए 1/3 में जो डिनोमिनेटर है हमारा 3 है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन रिकरिंग टाइप होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 7 नंबर प्रश्न है कि 0.212121, देखिए पॉइंट पॉइंट लगाने का मतलब क्या है, ये संख्याएं कट नहीं रही हैं। जब संख्याएं कट नहीं रही हैं लेकिन देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2121 हमारा संख्या रिपीट कर रहा है, तो अभी बताएं ऐसा नंबर जो पूरी रूप से कटेगा नहीं उसे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। जब संख्या बार बार रिपीट करेगा उसे हम लोग रिकरिंग बोलेंगे, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर ऑफ 24। देखिए 24 का अगर फैक्टर पूछा जाएगा तो ध्यान रखना है फैक्टर इसका वही होगा जिससे जिससे संख्या पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 1 से डिवाइड करेंगे 24 डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तभी डिवाइड हो जाएगा, 3 से करेंगे तभी डिवाइड हो जाएगा, 4 से करेंगे तभी डिवाइड हो जाएगा, 6 से करेंगे तभी डिवाइड हो जाएगा, 8 से करेंगे डिवाइड तभी हो जाएगा, 12 से करेंगे तभी डिवाइड हो जाएगा, और 24 से करेंगे तभी डिवाइड हो जाएगा। यानी 1 2 3 4 6 8 12 और 24 क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे। यानी ऑप्शन में चेक करते हैं 6 भी है, 8 भी है, 4 भी है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा
हालात दी, यानी सभी संख्याओं से दिए गए ये डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर प्रश्न है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7 भी बताए हैं जिस भी p अपान q में, यानी कोई भी हमारा संख्या का रेशनल नंबर में है, ध्यान रखना कि अगर q यानी उसका डिनोमिनेटर अगर 2 और 5 का फैक्टर है तो हमारा पूरा पूरा यह कट जाएगा, यानी टर्मिनेटिंग होगा। अगर 2 और 5 का फैक्टर नहीं है तो हमेशा नॉन टर्मिनेटिव होगा, लेकिन अगर 1/7 में है, इसका मतलब रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर हमेशा रिकरिंग टाइप का होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है कि करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट ए रियल नंबर, करा इनमें से कौन सी संख्या रियल नंबर नहीं है। देखिए, रियल नंबर वही संख्या होगा जिसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ध्यान रखना है, 5 को भी नंबर लाइन पे दिखाया जा सकता है, √2 को भी दिखाया जा सकता है, 7/8 को भी दिखाया जाता है, लेकिन ध्यान रखना है कोई भी संख्या अगर निगेटिव है और वो स्क्वायर रूट में है, कभी वो रियल नंबर नहीं हो सकता, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू फॉर √5, बताना है कि √5 के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले ध्यान रखना है ये संख्या रूट में है और इसका परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, इसीलिए ये संख्या हमेशा इरेशनल होगा, यानी √5 इज द इरेशनल नंबर, इसको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन देख रहे हैं इसमें इरेशनल दे रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एचसीएफ ऑफ 28 एंड 35, 28 और 35 का एचसीएफ कितना होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 28 और 35 को फैक्टर कर लेते हैं। 28 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 14 बच जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 7/7 से डिवाइड करेंगे तो एक बार कट जाएगा। 35 को ऐसे ही काटेंगे, देखिए ये 5 से कटेगा, 5 से 1 जा 35, 7 से डिवाइड करेंगे 1 बच जाएगा। सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लिख लेते हैं फैक्टर 28 का 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7 और 35 का लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 7। इन दोनों नंबर में हम देख रहे हैं कि 7 ही एक ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है, इसीलिए जो इस संख्या का दिए गए नंबर का जो एचसीएफ होगा वो 7 हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग द एलसीएम ऑफ 8 एंड 12, यानी 8 और 12 का एलसीएम कितना होगा। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं क्या करेंगे, 8 का फैक्टर कर लेंगे 4 बच जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2/2 से डिवाइड करेंगे एक, ऐसे ही क्या करेंगे 12 से हम लोग 2 से काटेंगे 6 बार, 2 से काटेंगे 3 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बार चला जाएगा, यानी इसका हम जैसे ही फैक्टर लिखेंगे 8 का कितना हो जाएगा, लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 12 का लिखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। इसका एचसीएफ पूछा गया है, तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या देखेंगे, दोनों में कॉमन कौन है, तो 2 मिल गया 2 बार, इसीलिए जब एलसीएम लिखा जाएगा तो जो चीजें कॉमन होगी वो तो लिखा ही जाएगा। 2 बार कॉमन था इसलिए लिख लिए, यहाँ पर 2 एक बार बच रहा है 2 से लिख दिए, और 3 एक बार बच रहा है 3 लिख दिए, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 इसका एलसीएम होगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा। 14 नंबर प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेशनल नंबर, पूछा गया इनमें से दिए गए नंबर में से कौन सा रेशनल नंबर है। देखिए √3 अभी बताए हैं हमारा ये इरेशनल नंबर है, पाई हमारा इरेशनल होता है, जबकि पाई का वैल्यू 22/7 रेशनल नंबर होता है। 0.75 को देखिए, 0.75 अपन क्या कर सकते हैं, एक कर सकते हैं, 2 अंक पे डेसिमल है इसीलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड कर लेंगे तो हो जाएगा 75/100, 25 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे इसको, 25 या 75, 25 चौका 100, यानी 3/4 जो है हमारा P/Q के फॉर्म में है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा रेशनल नंबर, यानी 0.75 एक रेशनल नंबर है, जबकि रूट में 2 हमारा इरेशनल है, ध्यान रखिएगा। 15 प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग द वैल्यू ऑफ 49, देखिए 49 का स्क्वायर रूट पूछा गया है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 49 का फैक्टर करेंगे तो लिखा जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 7, यानी 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 हो जाएगा। देखिए इसका हमारा पेयर बन गया, जब किसी भी रूट वाली संख्या का पेयर बन जाता है तो एक नंबर को बाहर कर दिया जाता है, यानी स्क्वायर रूट निकल जाता है, यानी जो 49 का स्क्वायर रूट 7 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 16 ऑप्शन है कि विच आर द फॉलोइंग द फैक्टर ऑफ 36, कह रहा इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो 36 का फैक्टर है। तो देखा जाएगा जो जिस संख्या से 36 डिवाइड हो जाएगा वही क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर हो जाएगा। 8 के टेबल में देखते हैं 36 नहीं आता है, इसीलिए जो 8 होगा इसका फैक्टर नहीं होगा। 9 के टेबल में आ जाता है, क्योंकि 9 का अगर मल्टीप्लाई किया जाए 4 बार, 9 4 जा 36 हो जाएगा, इसीलिए बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 7 के टेबल में 36 नहीं होता है, 11 के टेबल में 36 नहीं होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा।
17 प्रश्न देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परफेक्ट क्यूब। पूछा गया है इनमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब है। देखिए वो सबका हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। 27 का फैक्टर करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे तो 3 9 जा 27, 3 से 3 अपान 3 से 1 बार कट गया। 81 को ऐसे ही तोड़ा जाएगा, 81 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 से डिवाइड करते हैं 27 बार, 3 से डिवाइड करेंगे 9 बार, 3 से डिवाइड करेंगे 3 बार और 3 से डिवाइड करेंगे 1 बार में कट जाएगा। ऐसे ही हमारा 64 है, 64 को डिवाइड किया जाएगा 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8 बार में कटेगा, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 1 बार में डिवाइड हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 49 को डिवाइड कर लेते हैं। 49 को डिवाइड करेंगे 7 से 7 बार जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका पेयर बनाएंगे। क्यूब रूट दे रखा है तो क्यूब रूट बनाने के लिए हम लोग 3 3 का पेयर बनाया जाता है। देखिए इसमें से 3 का पेयर इसमें बन गया, 27 हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। जबकि इसमें क्या हम लोग 3 3 का पेयर बनाएंगे तो बन नहीं पा रहा। देखिए इसका 3 का पेयर नहीं बन पाया और इसका इसका 3 का पेयर बन गया, इसीलिए इसमें 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे। कह रहा है इसमें परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो देखिए जो हमारा 64 है ये भी 4 का क्यूब है, जबकि 71 है ये 2 का 3 का पावर 4 है, जबकि 27 है 3 का क्यूब है, 49 7 का स्क्वायर है। तो देख रहे हैं क्या हो रहा है, या इसको हम 9 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो 2 संख्याएं इसमें क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है 81 और 49, जबकि 64 हमारा 4 का क्यूब है और 27 3 का क्यूब है। इसीलिए ऑप्शन नंबर इसमें ए और सी दोनों से हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 18वां प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36। इनमें से 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन कौन होगा। तो कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 36 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे 18 बार जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 9, 3 से डिवाइड करेंगे 3 बार, 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार। हम लोग इसको लिख लेते हैं 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। 2 को हम लोग 2 बार लिखेंगे और 3 को 2 बार है तो इसलिए 3 को 2 बार लिख लेते हैं। यानी ऑप्शन नंबर इसमें देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी एलसीएम ऑफ 15 एंड 5। देखिए 15 का अगर हम लोग फैक्टर किया जाएगा तो 3 मल्टीप्लाई बाई 5 और 5 का फैक्टर किया जाएगा तो 1 मल्टीप्लाई बाई 5। इसमें एलसीएम पूछा गया तो एलसीएम में हम लोग क्या करेंगे, जो कॉमन होगा उसको भी लिखा जाएगा, जो कॉमन नहीं होगा उसको भी मल्टीप्लाई करके लिख लिया जाएगा। तो 5 हमारा कॉमन है, इसको लिख लिए, 3 हमारा कॉमन नहीं है, इसको भी लिख दिया। 5 3 जा 15 इसका जो सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द इरेशनल। देखिए पूछा गया इरेशनल कौन होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए देखिए 7/2, ये हमारा p/q के फॉर्म में है, इसलिए ये रेशनल होगा, इरेशनल नहीं होगा। 16 का जैसे हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे 4 आ जाएगा, 4 के नीचे 1 लिख सकते हैं, ये भी p/q के फॉर्म में हो गया, ये भी हमारा इरेशनल नहीं होगा। जबकि बताए हैं पाई हमारा एक इरेशनल नंबर है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये था हमारा रियल नंबर से, यानी रियल नंबर से हम लोग 20 क्वेश्चन को एमसीक्यू सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आएगा। इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।